नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरओ पीसीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुरू करते हैं आज हम अपने प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्रुपद धमार राग के प्रवर्तक कौन है? हमारे ऑप्शन है अमीर खुसरो, पंडित राम सहाय, बंदे अली खां या फिर स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास ध्रुपद और धमार राग के प्रवर्तक हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ख्याल गायन शैली के प्रवर्तक कौन है? हमारे ऑप्शन है बंदे अली खां, खुर्शीद अली खां, अमीर खुसरो या फिर मोंदू खां। तो हमारा सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो ने विभिन्न गायन शैलियों का निर्माण किया है, उन्हें जनक कहा जाता है, जिनमें कव्वाली, राग यमन आदि शैलियों का इन्होंने निर्माण किया। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, टप्पा शैली के प्रचलनकर्ता कौन है? या हमारे ऑप्शन है बक्सूर खां, बहराम खां, हुसैन शाह सरकी या फिर खुर्शीद अली खां। हमारा सही उत्तर है हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी जो कि जौनपुर के सरकी राजवंश के शासक थे, इन्हें टप्पा शैली का जनक माना जाता है। इनका एक उपनाम था अख्तर पिया। यानी ये अख्तर पिया के उपनाम से, अपने उपनाम से विभिन्न गायन की बंदिशों की रचना करते थे। गायन की मतलब गीतों की बंदिशों की रचना करते थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, संगीत शास्त्र के पितामह कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है स्वामी हरिदास, जयदेव सिंह, बंदे अली खां या फिर मोदू खां। तो हमारा सही उत्तर है ठाकुर जयदेव सिंह। जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। ठीक है। अब इनमें जो ऑप्शन है देख लेते हैं। बंदे अली खां कौन थे? बंदे अली खां किराना घराने के जनक माने जाते हैं। जो किराना घराना है उसके जनक माने जाते हैं। और मोदू अली खां लखनऊ घराने के संस्थापक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत की कव्वाली शैली का जनक किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन है हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो या फिर बहराम खां। हमारा सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो कि सल्तनत काल में विभिन्न सुल्तानों, लगभग 9 सुल्तानों के बादशाहत में इन्होंने संरक्षण में कार्य किया। इन्हें कव्वाली शैली का जनक माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं की, जिसमें नूह सिपहर और खजाइनुल फतूह, आशिका। ठीक है। तो विभिन्न पुस्तकों को इन्होंने रचना की और संगीत की विभिन्न शैलियों का इन्होंने निर्माण किया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब हुई? हमारा ऑप्शन है 1925, 1926, 1924 या फिर 1927। हमारा सही उत्तर है 1926। 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह और सत्यानंद जोशी और बैजनाथ सहाय। इन्होंने तीनों लोग मिल करके प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज नृत्य की किस शैली से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन है ठुमरी, कथकली, कथक
या फिर रास नृत्य। तो बिरजू महाराज कथक शैली के संबंधित है या कथक प्रश्न है। हरिप्रसाद चौरसिया संगीत की किस विधा से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है सितार वादन, तबला वादन, पखवाज वादन या फिर बांसुरी वादन। तो हमारा सही उत्तर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित है और यह प्रयागराज घराने प्रयागराज घराना से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किराना घराने से संबंधित नहीं है। हमारे ऑप्शन है भीमसेन जोशी, काले खां, अब्दुल करीम खां या फिर जानकी बाई छप्पन छोरी। तो हमारा सही उत्तर है जानकी बाई। जानकी बाई ही किराने घराने से संबंधित और जितने भी व्यक्ति हैं सभी किराने घराने से संबंधित है। जानकी बाई जो हैं ये गायिका हैं, प्रयागराज घराने से संबंधित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है लता मंगेशकर ने संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की। हमारे ऑप्शन है अमान अली खां, वसीम खां, शंभू महाराज या फिर बिस्मिल्ला खां। तो लता मंगेशकर ने अमान अली खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अमान अली खां कहाँ से संबंधित है? किराना घराना। और किराने घराने के संस्थापक जो थे वो कौन है? वसीम खां। वसीम खां ने किराने घराने की स्थापना की। शंभू महाराज किससे संबंधित है? शंभू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई। हमारे ऑप्शन है 1950, 1920, 1951 या फिर 1952। तो भारत कला भवन की स्थापना 1950 में हुई थी। 1920 में क्या हुआ था? भारत कला परिषद की स्थापना हुई। ये दोनों जो संस्थान है कहाँ पर है? वाराणसी में है। हमारा अगला प्रश्न है हरदौला लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। हमारे ऑप्शन है अवध, ब्रज, बुंदेलखंड या फिर आगरा। हमारा सही उत्तर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में हरदौला लोकगीत जो है गाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में होता है। हमारे ऑप्शन है चारकुला, राई, ठुमरी या फिर कर्मा। हमारा सही उत्तर है राई। राई जो नृत्य की विधा है वह बुंदेलखंड में होता है। अब चारकुला के बारे में जान लेते हैं। चारकुला जो है ब्रज क्षेत्र में होता है। ठुमरी कहाँ पे होता है? ठुमरी जो होता है अवध में। ठुमरी नृत्य अवध की विधा है। कर्मा कहाँ पे होता है? कर्मा होता है सोनभद्र और मिर्जापुर में। सोनभद्र और मिर्जापुर। हमारा अगला प्रश्न है मालिनी अवस्थी गायन की किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारे ऑप्शन है चैता, लावड़ी, कजरी या फिर सोहर। हमारा सही उत्तर है कजरी। मालिनी अवस्थी जो कि एक भोजपुरी की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं, यह कजरी विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ मनाया जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है हापुड़, मेरठ, बाराबंकी या फिर खीरी। तो हमारा सही उत्तर है खीरी। खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला मनाया जाता है। और हापुड़ में क्या होता है? हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, यह हापुड़ में मनाया जाता है। मेरठ में नौचंदी मेला मेरठ में मनाया जाता है। और बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है
सितार मिश्रण है, यानी कि इनमें जो ऑप्शन है इनमें से कौन से दो वाद्य यंत्र मिलकर के सितार का निर्माण करते हैं। हमारे ऑप्शन है बांसुरी प्लस सारंगी, बांसुरी और वीणा, वीणा और तंबूरा, वीणा और सारंगी। हमारा सही उत्तर है वीणा और तंबूरा मिलकर के सितार बनते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है वाराणसी, आगरा, लखनऊ या फिर प्रयागराज। हमारा सही उत्तर है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है। हमारा जो ऑप्शन है हमारे संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाटक अकादमी, प्रयाग संगीत समिति, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। तो हमारा सही उत्तर है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करके सही उत्तर चुनें। तो हमारे जो ऑप्शन है सूची 1 में है आयुर्वेद महोत्सव, सर्धना महोत्सव, कजरी महोत्सव, शिल्प महोत्सव। यानी कि जो ये महोत्सव मनाए जाते हैं किस क्षेत्र या फिर किस जिले से संबंधित हैं। तो देखते हैं इसमें आयुर्वेद महोत्सव जो है वह झांसी से संबंधित है, सर्धना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है और शिल्प महोत्सव नोएडा में मनाया जाता है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं इसमें आयुर्वेद महोत्सव झांसी में 1 का 2, तो किसी में 2 है नहीं, तो यही हमारा सही उत्तर है। यानी कि आयुर्वेद महोत्सव जो है झांसी में मनाया जाता है, सर्धना महोत्सव मेरठ में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, शिल्प महोत्सव नोएडा में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कार्तिक नृत्य क्या बुंदेलखंड में मनाया जाता है, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में, नटवरी नृत्य सोनभद्र में। तो इसमें जो कार्तिक नृत्य है बुंदेलखंड में मनाया जाता है, सही है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, ये भी सही है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में मनाया जाता है, ये भी सही है। नटवरी नृत्य जो है सोनभद्र में, यही गलत है। यानी कि जो नटवरी नृत्य है यह कहाँ मनाया जाता है, पूर्वांचल में, पूर्वांचल क्षेत्र में नटवरी नृत्य मनाया जाता है, न कि सोनभद्र में। तो हमारा सही उत्तर जो होगा डी। इस प्रकार यह प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में आपसे स्टैटिक जीके के अन्य भागों के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।